छात्रों के बीच संवाद और व्यक्तिगत मुद्दे, जैसे पारिवारिक घटनाएं और बाहरी गतिविधियां, शिक्षण प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह समझ जरूरी है। शिक्षकों की भूमिका और उनके दृष्टिकोण से कक्षा का माहौल प्रेरणादायक बनता है। यह समर्पण छात्रों की प्रगति को बढ़ावा देता है। कक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच समानता पर चर्चा होती है। यह स्पष्ट होता है कि लड़कियां भी जिम्मेदारियां संभाल सकती हैं। लड़कों की परंपरागत भूमिका पर सवाल उठाए जाते हैं। क्या लड़कियों को भी जिम्मेदारियां निभाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? समाज में बदलाव आ रहा है और महिलाओं की शक्ति बढ़ती जा रही है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। यह संवाद लड़कों और लड़कियों के बीच प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। क्या हमें परंपराओं को तोड़कर नई सोच को अपनाना चाहिए? दोस्ती और प्रेम के बीच संतुलन बनाना अक्सर कठिन होता है, खासकर जब वफादारी की बात आती है। यह रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करता है। सच्चे प्रेम में बलिदान की भावना होती है, जिसमें किसी के लिए अपने आप को त्यागना शामिल होता है। यह प्रेम की गहराई को दर्शाता है। किसी के प्रति अटूट प्रेम की भावना हमें दूसरों से अलग बनाती है। यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम किस प्रकार हमें प्रेरित करता है। प्रधान साहब ने गांव में इफ्तार की तैयारी के लिए कई फल मंगवाए हैं। यह सभी के लिए एक साथ खाने का मौका प्रदान करता है। इफ्तार में शामिल होने के लिए गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। इससे गांव में एकता और भाईचारा बढ़ता है। गांव में इफ्तार का आयोजन करने से प्रधान साहब की पहचान में वृद्धि होती है। यह चुनाव प्रचार का एक हिस्सा भी हो सकता है। इस बीच वीडियो में एक बुजुर्ग महिला की सोच को दर्शाया गया है, जो इफ्तार को तुच्छ समझती है। इसे सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। इफ्तार का वितरण उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मदद के मोहताज है। यह सिर्फ भोजन देने का कार्य नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इफ्तार के दौरान साझा करने की परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जो समाज को जोड़ता है। महिला अपने पति की बीमारी को लेकर चिंतित है और दवाइयों की लागत पर सोच रही है। वह अस्पताल से मिली दवाइयों पर निर्भर है। महिला का परिवार चुनावी प्रमुख से मदद मांगने का निर्णय लेता है। परिवार को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी प्रमुख महिला की मदद के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कैसे मदद करें। यह स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। लोग अक्सर दिखावे के लिए दान करते हैं, लेकिन असली जरूरतमंदों की मदद करना महत्वपूर्ण है। यह सोच हमें मिथ्या धारणाओं से बाहर निकाल सकती है। दान का सही समय केवल रमजान नहीं है, बल्कि पूरे वर्ष में जरूरतमंदों की सहायता की जा सकती है। यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक तरीका है। छोटे दान भी बड़ी मदद कर सकते हैं, जैसे कि एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना। यह दान करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। छात्रों के बीच संवाद और व्यक्तिगत मुद्दे, जैसे पारिवारिक घटनाएं और बाहरी गतिविधियां, शिक्षण प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह समझ जरूरी है। शिक्षकों की भूमिका और उनके दृष्टिकोण से कक्षा का माहौल प्रेरणादायक बनता है। यह समर्पण छात्रों की प्रगति को बढ़ावा देता है। कक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच समानता पर चर्चा होती है। यह स्पष्ट होता है कि लड़कियां भी जिम्मेदारियां संभाल सकती हैं। लड़कों की परंपरागत भूमिका पर सवाल उठाए जाते हैं। क्या लड़कियों को भी जिम्मेदारियां निभाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? समाज में बदलाव आ रहा है और महिलाओं की शक्ति बढ़ती जा रही है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। यह संवाद लड़कों और लड़कियों के बीच प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। क्या हमें परंपराओं को तोड़कर नई सोच को अपनाना चाहिए? दोस्ती और प्रेम के बीच संतुलन बनाना अक्सर कठिन होता है, खासकर जब वफादारी की बात आती है। यह रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करता है। सच्चे प्रेम में बलिदान की भावना होती है, जिसमें किसी के लिए अपने आप को त्यागना शामिल होता है। यह प्रेम की गहराई को दर्शाता है। किसी के प्रति अटूट प्रेम की भावना हमें दूसरों से अलग बनाती है। यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम किस प्रकार हमें प्रेरित करता है। प्रधान साहब ने गांव में इफ्तार की तैयारी के लिए कई फल मंगवाए हैं। यह सभी के लिए एक साथ खाने का मौका प्रदान करता है। इफ्तार में शामिल होने के लिए गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है।
इससे गांव में एकता और भाईचारा बढ़ता है। गांव में इफ्तार का आयोजन करने से प्रधान साहब की पहचान में वृद्धि होती है। यह चुनाव प्रचार का एक हिस्सा भी हो सकता है। इस बीच वीडियो में एक बुजुर्ग महिला की सोच को दर्शाया गया है, जो इफ्तार को तुच्छ समझती है। इसे सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। इफ्तार का वितरण उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मदद के मोहताज है। यह सिर्फ भोजन देने का कार्य नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इफ्तार के दौरान साझा करने की परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जो समाज को जोड़ता है। महिला अपने पति की बीमारी को लेकर चिंतित है और दवाइयों की लागत पर सोच रही है। वह अस्पताल से मिली दवाइयों पर निर्भर है। महिला का परिवार चुनावी प्रमुख से मदद मांगने का निर्णय लेता है। परिवार को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी प्रमुख महिला की मदद के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कैसे मदद करें। यह स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। लोग अक्सर दिखावे के लिए दान करते हैं, लेकिन असली जरूरतमंदों की मदद करना महत्वपूर्ण है। यह सोच हमें मिथ्या धारणाओं से बाहर निकाल सकती है। दान का सही समय केवल रमजान नहीं है, बल्कि पूरे वर्ष में जरूरतमंदों की सहायता की जा सकती है। यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक तरीका है। छोटे दान भी बड़ी मदद कर सकते हैं, जैसे कि एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना। यह दान करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। छात्रों के बीच संवाद और व्यक्तिगत मुद्दे, जैसे पारिवारिक घटनाएं और बाहरी गतिविधियां, शिक्षण प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह समझ जरूरी है। शिक्षकों की भूमिका और उनके दृष्टिकोण से कक्षा का माहौल प्रेरणादायक बनता है। यह समर्पण छात्रों की प्रगति को बढ़ावा देता है। कक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच समानता पर चर्चा होती है। यह स्पष्ट होता है कि लड़कियां भी जिम्मेदारियां संभाल सकती हैं। लड़कों की परंपरागत भूमिका पर सवाल उठाए जाते हैं। क्या लड़कियों को भी जिम्मेदारियां निभाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? समाज में बदलाव आ रहा है और महिलाओं की शक्ति बढ़ती जा रही है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। यह संवाद लड़कों और लड़कियों के बीच प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। क्या हमें परंपराओं को तोड़कर नई सोच को अपनाना चाहिए? दोस्ती और प्रेम के बीच संतुलन बनाना अक्सर कठिन होता है, खासकर जब वफादारी की बात आती है। यह रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करता है। सच्चे प्रेम में बलिदान की भावना होती है, जिसमें किसी के लिए अपने आप को त्यागना शामिल होता है। यह प्रेम की गहराई को दर्शाता है। किसी के प्रति अटूट प्रेम की भावना हमें दूसरों से अलग बनाती है। यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम किस प्रकार हमें प्रेरित करता है। प्रधान साहब ने गांव में इफ्तार की तैयारी के लिए कई फल मंगवाए हैं। यह सभी के लिए एक साथ खाने का मौका प्रदान करता है। इफ्तार में शामिल होने के लिए गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। इससे गांव में एकता और भाईचारा बढ़ता है। गांव में इफ्तार का आयोजन करने से प्रधान साहब की पहचान में वृद्धि होती है। यह चुनाव प्रचार का एक हिस्सा भी हो सकता है। इस बीच वीडियो में एक बुजुर्ग महिला की सोच को दर्शाया गया है, जो इफ्तार को तुच्छ समझती है। इसे सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। इफ्तार का वितरण उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मदद के मोहताज है। यह सिर्फ भोजन देने का कार्य नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इफ्तार के दौरान साझा करने की परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जो समाज को जोड़ता है। महिला अपने पति की बीमारी को लेकर चिंतित है और दवाइयों की लागत पर सोच रही है। वह अस्पताल से मिली दवाइयों पर निर्भर है। महिला का परिवार चुनावी प्रमुख से मदद मांगने का निर्णय लेता है। परिवार को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी प्रमुख महिला की मदद के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कैसे मदद करें। यह स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। लोग अक्सर दिखावे के लिए दान करते हैं, लेकिन असली जरूरतमंदों की मदद करना महत्वपूर्ण है। यह सोच हमें मिथ्या धारणाओं से बाहर निकाल सकती है। दान का सही समय केवल रमजान नहीं है, बल्कि पूरे वर्ष में जरूरतमंदों की सहायता की जा सकती है। यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक तरीका है। छोटे दान भी बड़ी मदद कर सकते हैं, जैसे कि एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना। यह दान करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है।
छात्रों के बीच संवाद और व्यक्तिगत मुद्दे, जैसे पारिवारिक घटनाएं और बाहरी गतिविधियां, शिक्षण प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह समझ जरूरी है। शिक्षकों की भूमिका और उनके दृष्टिकोण से कक्षा का माहौल प्रेरणादायक बनता है। यह समर्पण छात्रों की प्रगति को बढ़ावा देता है। कक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच समानता पर चर्चा होती है। यह स्पष्ट होता है कि लड़कियां भी जिम्मेदारियां संभाल सकती है। लड़कों की परंपरागत भूमिका पर सवाल उठाए जाते हैं। क्या लड़कियों को भी जिम्मेदारियां निभाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? समाज में बदलाव आ रहा है और महिलाओं की शक्ति बढ़ती जा रही है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। यह संवाद लड़कों और लड़कियों के बीच प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। क्या हमें परंपराओं को तोड़कर नई सोच को अपनाना चाहिए? दोस्ती और प्रेम के बीच संतुलन बनाना अक्सर कठिन होता है, खासकर जब वफादारी की बात आती है। यह रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करता है। सच्चे प्रेम में बलिदान की भावना होती है, जिसमें किसी के लिए अपने आप को त्यागना शामिल होता है। यह प्रेम की गहराई को दर्शाता है। किसी के प्रति अटूट प्रेम की भावना हमें दूसरों से अलग बनाती है। यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम किस प्रकार हमें प्रेरित करता है। प्रधान साहब ने गांव में इफ्तार की तैयारी के लिए कई फल मंगवाए हैं। यह सभी के लिए एक साथ खाने का मौका प्रदान करता है। इफ्तार में शामिल होने के लिए गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। इससे गांव में एकता और भाईचारा बढ़ता है। गांव में इफ्तार का आयोजन करने से प्रधान साहब की पहचान में वृद्धि होती है। यह चुनाव प्रचार का एक हिस्सा भी हो सकता है। इस बीच वीडियो में एक बुजुर्ग महिला की सोच को दर्शाया गया है, जो इफ्तार को तुच्छ समझती है। इसे सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। इफ्तार का वितरण उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मदद के मोहताज है। यह सिर्फ भोजन देने का कार्य नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इफ्तार के दौरान साझा करने की परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जो समाज को जोड़ता है। महिला अपने पति की बीमारी को लेकर चिंतित है और दवाइयों की लागत पर सोच रही है। वह अस्पताल से मिली दवाइयों पर निर्भर है। महिला का परिवार चुनावी प्रमुख से मदद मांगने का निर्णय लेता है। परिवार को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी प्रमुख महिला की मदद के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कैसे मदद करें। यह स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। लोग अक्सर दिखावे के लिए दान करते हैं, लेकिन असली जरूरतमंदों की मदद करना महत्वपूर्ण है। यह सोच हमें मिथ्या धारणाओं से बाहर निकाल सकती है। दान का सही समय केवल रमजान नहीं है, बल्कि पूरे वर्ष में जरूरतमंदों की सहायता की जा सकती है। यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक तरीका है। छोटे दान भी बड़ी मदद कर सकते हैं, जैसे कि एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना। यह दान करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। छात्रों के बीच संवाद और व्यक्तिगत मुद्दे, जैसे पारिवारिक घटनाएं और बाहरी गतिविधियां, शिक्षण प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह समझ जरूरी है। शिक्षकों की भूमिका और उनके दृष्टिकोण से कक्षा का माहौल प्रेरणादायक बनता है। यह समर्पण छात्रों की प्रगति को बढ़ावा देता है। कक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच समानता पर चर्चा होती है। यह स्पष्ट होता है कि लड़कियां भी जिम्मेदारियां संभाल सकती है। लड़कों की परंपरागत भूमिका पर सवाल उठाए जाते हैं। क्या लड़कियों को भी जिम्मेदारियां निभाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? समाज में बदलाव आ रहा है और महिलाओं की शक्ति बढ़ती जा रही है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। यह संवाद लड़कों और लड़कियों के बीच प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। क्या हमें परंपराओं को तोड़कर नई सोच को अपनाना चाहिए? दोस्ती और प्रेम के बीच संतुलन बनाना अक्सर कठिन होता है, खासकर जब वफादारी की बात आती है। यह रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करता है। सच्चे प्रेम में बलिदान की भावना होती है, जिसमें किसी के लिए अपने आप को त्यागना शामिल होता है। यह प्रेम की गहराई को दर्शाता है। किसी के प्रति अटूट प्रेम की भावना हमें दूसरों से अलग बनाती है। यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम किस प्रकार हमें प्रेरित करता है। प्रधान साहब ने गांव में इफ्तार की तैयारी के लिए कई फल मंगवाए हैं। यह सभी के लिए एक साथ खाने का मौका प्रदान करता है। इफ्तार में शामिल होने के लिए गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है।
इससे गांव में एकता और भाईचारा बढ़ता है। गांव में इफ्तार का आयोजन करने से प्रधान साहब की पहचान में वृद्धि होती है। यह चुनाव प्रचार का एक हिस्सा भी हो सकता है। इस बीच वीडियो में एक बुजुर्ग महिला की सोच को दर्शाया गया है, जो इफ्तार को तुच्छ समझती है। इसे सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। इफ्तार का वितरण उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मदद के मोहताज है। यह सिर्फ भोजन देने का कार्य नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इफ्तार के दौरान साझा करने की परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जो समाज को जोड़ता है। महिला अपने पति की बीमारी को लेकर चिंतित है और दवाइयों की लागत पर सोच रही है। वह अस्पताल से मिली दवाइयों पर निर्भर है। महिला का परिवार चुनावी प्रमुख से मदद मांगने का निर्णय लेता है। परिवार को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी प्रमुख महिला की मदद के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कैसे मदद करें। यह स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। लोग अक्सर दिखावे के लिए दान करते हैं, लेकिन असली जरूरतमंदों की मदद करना महत्वपूर्ण है। यह सोच हमें मिथ्या धारणाओं से बाहर निकाल सकती है। दान का सही समय केवल रमजान नहीं है, बल्कि पूरे वर्ष में जरूरतमंदों की सहायता की जा सकती है। यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक तरीका है। छोटे दान भी बड़ी मदद कर सकते हैं, जैसे कि एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना। यह दान करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đang làm YouTube nha. इफ्तार में शामिल होने के Mình đang xem cảnh mấy người họ đang nói chuyện với nhau. Đấy, rất là xàm luôn, không hiểu cái gì luôn, không có tiếng nói luôn. Đấy. Này là phim Ấn Độ nha mọi người.